हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने डिफरेंट यूनिट्स और ऑफिसेज में नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल या वर्कर लेवल पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 9th ऑफ अक्टूबर है और लास्ट डेट 8th ऑफ नवंबर है। इसमें करेक्शन विंडो 10th और 11th नवंबर के लिए ओपन होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें सारी पोस्ट के लिए 200 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस सबमिट कराना होगा और ये सबमिशन ऑनलाइन ट्रांसफ़र मोड के थ्रू ही होगा। इसमें 410 वैकेंसीज़ हैं। डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। आइए चेक कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली है नांगल यूनिट में, जिसमें पहली वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 12। सेकेंड वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए वैकेंसी है 1। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए वैकेंसी है 1। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए वैकेंसी है 2। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 3 वैकेंसीज हैं। नर्स के लिए 4 है। फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। भटिंडा यूनिट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 33 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। नर्स के लिए 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। अकाउंट्स असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 20 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसीज निकली है पानीपत यूनिट्स में। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 20 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए 4 वैकेंसी हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 2 वैकेंसी हैं। नर्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 15 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर के लिए 3 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसीज हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसीज निकली हैं विजयपुर यूनिट में। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 55 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए 4 वैकेंसी हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसीज हैं। नर्स के लिए 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल मैकेनिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसीज हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 वैकेंसी है। मार्केटिंग डिवीजन में अकाउंट असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं और कॉरपोरेट ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इन सारी ही पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल है।
एक पे स्केल है 23,000 से 56,500 का, और एक पे स्केल 21,500 से 52,000 का है। ये आप चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा पे स्केल मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है आपका रेगुलर बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विद 50% परसेंटेज किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, या इसके अलावा रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए आपकी मिनिमम 18 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 30 ईयर एज है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन की है, उसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 है, और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल विथ 50% मार्क्स। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर है, और इसमें आपका किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए मिनिमम 18 ईयर एज है और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर, और इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 50% मार्क्स। उसके अलावा कैंडिडेट को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी के लिए भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 50% मार्क्स। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज है, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास रेगुलर 3 ईयर का बीएससी डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। स्टोर असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है, इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है एज, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और इसके अलावा कैंडिडेट को कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और विजन स्टैंडर्ड उसका 6/6 का होना चाहिए। नर्स की वैकेंसी के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज से आपके पास एचएससी इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ये स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो उससे आपके पास रेगुलर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक विद 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके अलावा कैंडिडेट का स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है, इसमें किसी भी इंडियन फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपके पास एचएससी की डिग्री होनी चाहिए। एचएससी 10+2 होता है इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 50% मार्क्स, या फिर इंडियन फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट का स्टेट या इंडियन फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है, इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपके पास
10+2 इन साइंस के साथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज होनी चाहिए। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एचएससी इन साइंस के साथ आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन एक्सरे या मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी टेक्निक्स रेडियोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, या इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर बीएससी या बीएससी इन रेडियोग्राफी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी, ये होना चाहिए विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंट्स असिस्टेंट की। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर बीकॉम डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। इसमें मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन फिटर विद मिनिमम 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज है। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन वेल्डर विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। नेक्स्ट अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है। इसमें कैंडिडेट का मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन विद 50% मार्क्स होना जरूरी है। नेक्स्ट अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कैंडिडेट का मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन डीजल मैकेनिक विद मिनिमम 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर की, जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसमें कैंडिडेट का मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन टर्नर विद 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल मशीनिस्ट की, जिसमें मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई इन मशीनिस्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन की, जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसमें कैंडिडेट को मैट्रिक पास होना चाहिए प्लस रेगुलर आईटीआई इन मशीनिस्ट ट्रेड विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा उसको बोरिंग मशीन ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन की, इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उसका मैट्रिक पास होना जरूरी है। उसके अलावा रेगुलर आईटीआई इन इंस्ट्रूमेंट मशीन मैकेनिक विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से। नेक्स्ट वैकेंसी है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की, जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसमें मैट्रिक पास होना जरूरी है प्लस रेगुलर आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद 50% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की, इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। इसमें मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी एसएससी के साथ आपका फुल टाइम रेगुलर आईटीआई इन मैकेनिक डीजल ट्रेड विद मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है। और नेशनल अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी या एसएससी विद नैक इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक डीजल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट को कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और मिनिमम विजन उसका स्टैंडर्ड 6/6 का होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन के लिए मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज है। और HSC 10+2 in physics, chemistry and biology with minimum 1 year of full-time regular diploma in operation theatre techniques, operation theatre and anesthesia technology, operation theatre technology with 50% marks from government recognized university या institute होना चाहिए। या फिर 10+2 in physics, chemistry, biology with minimum 1 year certificate course in operation theatre technology, operation theatre and anesthesia technology with 50% marks compulsory है। ये जो एज लिमिट दी गई है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। रिलैक्सेशन एज पर द लॉ दिया जाएगा। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में मेंशन है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।